भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न सिवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसकी बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपी गई। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी। दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों द्वारा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी, जो नवसारी गुजरात में है, तक 241 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से बेदरायन तक नमक यात्रा किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान बहादुर गफ्फार खान ने किया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उन्होंने फख्तुन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियार्ल रंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गैडिनेलियू ने इससे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दिया। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरबदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने कहा, मैं इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मजीद सेना का गठन किया गया। आचार्य विनोबा भावे भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए। पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। बंगाल में दैत्य शासन 1765 से 1772 तक लागू रहा। दैत्य शासन 1765 में इलाहाबाद संधि के परिणाम स्वरूप लागू किया गया। दैत्य शासन के जनक लियोनेल ले कार्टिस है। 1919 के अधिनियम में दैत्य शासन तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन थी। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे, जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता था। जब श्वेत रंग प्रकाश के किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह है बै, ज, नी, ह, पी, ना, ला, जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण यह नीचे की ओर होता है, प्रिज्म के आधार की ओर होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण यह प्रिज्म के ऊपर की ओर होता है। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। बैगनी रंग प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर होता है तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए नेत्र पर 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। द्वितीय इंद्रधनुष। जब जल की बूंद के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसे द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। यह प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है। द्वितीय इंद्रधनुष को देखने के लिए नेत्र पर लगभग 55 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बैंड वर्णक्रम, बैंड स्पेक्ट्रम
HG गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। साधारण तुलना बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म का उदाहरण: पानी नल खोलना, पेन तथा दावत का ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, चाबी वाली गाड़ी की चाबी देना। बल अघूर्ण का सिद्धांत में संतुलन की स्थिति में वामवर्तीय घूर्णनों का योग दक्षिणवर्तीय घूर्णनों का योग के बराबर होता है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है। कोणधारी वन के वृक्ष जड़ की बहुत गहराई तक भूमि में धंसा होता है और यह नुकीली होता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यह वन भारत के उन भागों में पाया जाता है जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा एवं तापमान 24 डिग्री होता है। सदाबहार वन में महत्वपूर्ण वृक्ष एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना पाया जाता है। पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ये भारत में सबसे बड़े भाग में पाए जाते हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत है। रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है जहाँ जैतून, कॉर्क और ओक यहाँ की मुख्य वृक्ष है। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय, दलदल, ज्वारीय, संकरी खारी, पंख मैदान, डेल्टा क्षेत्र में अच्छी तरह उगता है। मैंग्रोव वन के लिए सुंदरबन का डेल्टा विश्व विख्यात है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में है, 1977 में बनाया गया। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं: सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बोक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालिली राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो मयूरभंज में है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो केंद्रपारा में है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार जिला में है। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा, बोमडीला दर्रा, यंगयाब दर्रा और दिफू दर्रा। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिण भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पक्षियों के पैर के समान है, इसलिए इसे पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, मध्यमिक अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 19 देश हैं। इसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी महादेश से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुप्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो और यून्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कायक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिले है जो अलास्का में है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसका शुभारंभ 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई यह परियोजना
देश के प्रमुख नदियों को जोड़ने की एक दिशा में सफल पहल है। यह अन्य राज्यों को अपने जल विवाद निपटारे हेतु प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में केन व बेतवा नदियों को जोड़ा गया, जिसमें दोनों राज्यों को पानी की कमी वाले कई क्षेत्र को पेय व जल सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया गया। दिसंबर 2017 में जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के आगरा पर केन बेतवा लिंक के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को मिलाने का फैसला किया गया। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीबीसी है। डीबीसी की स्थापना 1948 में किया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पहला सिंचाई, दूसरा बाढ़, तीसरा विद्युत उत्पादन। लिगामेंट, जिसको स्नायु बंधन या लिगामेंट्स कहते हैं, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और टेंडन या कंडरा, यह हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। हाइपोड बोन की संख्या 1 होता है, जो सिर से धड़ को जोड़ने वाला हड्डी है। कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं। तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल्स कहते हैं। मार्सुपियल्स का उदाहरण कंगारू है। धानी प्राणी या मार्सुपियल्स स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी थैली में रखकर चलते हैं। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटोथीरिया प्रथम, दूसरा में मेटाथीरिया, तीसरा में यूथेरिया। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब जल स्रोत में नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं पोटेशियम की मात्रा में वृद्धि होती है तो जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि यूट्रोफिकेशन कहलाता है। सुपर फॉस्फेट हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। जीवाणु से होने वाले रोग DNT का अपलेट T है। डिप्थीरिया, यह श्वास नली प्रभावित होता है। यह क्रोनी बैक्टीरियम से होता है। निमोनिया, यह फेफड़ा प्रभावित करता है और डिप्लोकस निमोनी से होता है। टिटेनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। BCG बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन का संक्षिप्त नाम है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। इसमें शांति और व्यवस्था, दूसरा में पुलिस, तीसरा में जेल, चौथा में स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। इसमें दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, कार्मिक संघ, वन आदि। 5वां अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण है। 331 में अंग्ल समुदाय के लोगों को लोकसभा में आरक्षण है। 332 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विधानसभा में आरक्षण है। 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में आरक्षण है। 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय है। प्रधानमंत्री विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग इसका सचिव होता है और भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी।
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध होता है। पर पहला, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। दूसरा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। तीसरा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहारकर्ता होता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 167 में वर्णित है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। आर्टिकल 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 137 में निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, जिसको न्यायिक पूर्वावलोकन कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय भी न्यायिक पूर्वावलोकन का शक्ति के अधीन है। आपात यह 3 प्रकार का होता है। पहला, राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 के तहत आता है। इसमें युद्ध और बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में भी की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाए तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। IMF और विश्व बैंक की औपचारिक रूप से स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया। 1944 में ब्रेटन वुड्स के तराश किया गया। भारत में स्थापित पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी टाटा लोहा टिस्को है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। रोहतास जिला धड़वार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिला दक्षिण पूर्व में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। बिहार के विंध्यकर्म की चट्टान कैमूर और सोन घाटी रोहतास में पाई जाती है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पिडमोंट अस्वैग मिट्टी पाई जाती है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिम चंपारण जिले में है। दूसरा, तराई मिट्टी, जो नेपाल में है के साथ लगे राज्य में है। तीसरा, गंगा के बिहार में मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।